मॉर्निंग में मैंने एक मैसेज किया था कि यहाँ पर कौन सा डाइवर्जेंस बन रहा है। मैंने इस चार्ट को शेयर किया था और यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखेगा कि निगेटिव डाइवर्जेंस एक आरएसआई पे दिख रहा था और प्राइस ये था। तो इसके लिए मैंने टास्क दिया था। टास्क इसके लिए देता हूँ कि आपका उसमें नॉलेज बढ़े। अगर यहाँ पे कुछ गलती हो रही है तो आपको वो नोटिफाई हो और आप नोट डाउन करके वो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करें। छोटी छोटी चीज़ें होती है वो काम आती है। मैं ऐसे ही मैसेजेस या ऐसे ही टास्क या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो इररिलेवेंट हो, सब कुछ अलग हो। क्योंकि एक बेसिक छोटा सा भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछो और उसका जवाब आपको पता है तो उसका मतलब नहीं है। ऐसी चीजें होनी चाहिए आपके पास जो आपको दूसरे से अलग रखे। वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने मैसेज किया था। इसके पहले भी मैंने एक बार शेयर कर चुका हूँ, एक दो बार। वो ढूंढना पड़ेगा पिछले वीडियोस में या मैसेजेस में कि मैंने इसका लॉजिक क्या हुआ था, क्या शेयर किया था उस वक्त। अब मैंने पूछा था तब, यहाँ पे देखो, दो लोगों ने बुलिश डाइवर्जेंस कहा। इसका भी आंसर मैं करूँगा इस वीडियो में। बेरिश डाइवर्जेंस में सबसे ज़्यादा वोट्स आए और यहाँ पे सिर्फ एक वोट था। अभी बाद में किसी ने, तीन लोगों ने इसमें ज़्यादा वोट डाल दिया, लेकिन इसमें एक ही वोट आया था और वो सही था। इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है, निगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, ना बुलिश डाइवर्जेंस। अब निगेटिव डाइवर्जेंस क्यों नहीं है ये देखने के बाद भी, तो चलो देखते हैं पहले निगेटिव डाइवर्जेंस कैसे देखा जाता है। ये है वो चार्ट। मॉर्निंग में मैंने मैसेज कर दिया था और ये सिचुएशन काफ़ी बार बनती है और जो सामने दिखी इसके लिए मैंने आपको वो मैसेज कर दिया। अब देखो लोग डाइवर्जेंस कैसे मार्क करते हैं। जैसे ये लाइन को दिख रहा है कि हायर हाई है और फिर क्या करेंगे, जो ये टॉप है उस टॉप से ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए और क्लियर कट उनको दिखता है निगेटिव डाइवर्जेंस है तो प्राइस नीचे जाएगी। और एक तरीका होता है जैसे कि इस टॉप से करेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये जो हाई था तो वहाँ पे आप देखो ये भी आरएसआई नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है। दैट मीन्स निगेटिव डाइवर्जेंस है। और यही गलती करके बैठ जाते हैं और गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब देखो आपको क्या करना है। आपको इसको मार्क करने से पहले आपको वैल्यू को देखना है। वैल्यू क्या है, आरएसआई का वैल्यू से आप नोट डाउन करोगे ना, ये चार्ट बन रहे हैं ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन वैल्यू आपको प्रॉपर सिग्नल देता है कि डाइवर्जेंस है या नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, रहने देता हूँ। चलो पहले देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को मार्क करना है। जैसे ही इस टॉप से आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आरएसआई को वैल्यू देखो आप, यहाँ पे इस टॉप पे 80 का वैल्यू है। तो चलो नेक्स्ट हाई पे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 60 का वैल्यू। तो मैंने इस टॉप से यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया और मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक डाइवर्जेंस परफेक्ट है। ठीक है, इसके लिए प्राइस थोड़ा नीचे भी गिरा, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर अभी ये कंप्लीट हो चुका है, आपने ये डाइवर्जेंस मार्क किया था, ये हुआ था और इसका फॉल भी आ गया और ये देखो फॉल आ गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट हाई था। मैंने यहाँ से कैलकुलेशन किया था, आपको मैंने कहा था कि आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना है यहाँ तक कि ये डाइवर्जेंस है या नहीं। तो चलो इसका वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 60.91 दिख रहा है। यहाँ पे इस टॉप का वैल्यू 60.91। तो इस टॉप पे चले जाते। अब देखो आरएसआई का वैल्यू कितने है, 71 है। तो जब आरएसआई में निगेटिव डाइवर्जेंस कहाँ पे है भाई, यहाँ पे तो स्ट्रांग हो चुका था और इसके लिए प्राइस गिरा नहीं और देखो ऊपर जा रहा है। यही छोटी गलतियां करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे कैलकुलेशन करूंगा। तो देखो आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है क्या, इस टॉप से कैलकुलेशन करना है इस टॉप तक। तो आपको आरएसआई का वैल्यू दिख रहा है कि बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो निगेटिव डाइवर्जेंस है ही नहीं। और इसी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग थी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बहुत आपको बारीकी से देखना है सब चीजें, सिर्फ ड्रॉ करते नहीं रहना है। हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन नहीं है कि कुछ भी आओ कुछ भी करो। अगर कुछ आपको समझ
कुछ नॉलेज लिया है तो उसके पीछे के रीजंस को देखो और वो नॉलेज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ ड्रॉ ही करना है तो मज़ा नहीं आता। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था, ये देखो, क्लियर डाइवर्जेंस है क्या? आप बताओ मुझे। प्राइस जा रही है, आरएसआई भी जा रही है, इसका मतलब डाइवर्जेंस नहीं है। इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाई का 78, इस हाई का वैल्यू क्या है? 80। है क्या डाइवर्जेंस? नहीं है। इसके लिए प्राइस थोड़ा ही गिरा और शार्प बाउंस किया। अब आपको नोटिस करना है कि इस हाई का वैल्यू क्या है? 80.94, और इस हाई का वैल्यू 80.78। इसका मतलब यहाँ से भी अगर आप चेक करो तो डाइवर्जेंस नहीं बना। इसके लिए देखो, प्राइस नहीं गिरा, प्राइस साइडवेज हो गया और प्राइस अभी भी ऊपर जा रहा है। बहुत बारीकी से करना है। अब देखो, लाइव मार्केट में मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखते हैं, यह है 71.01, और यहाँ पे देखो 66.05। दैट मीन्स यहाँ पे डाइवर्जेंस बन गया। डाइवर्जेंस बना, फॉल आ गया, ठीक है, जो छोटा मोटा फॉल होता है वो आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है? ये इसको भूल जाना है, अब इस टॉप को भूल जाना है, इस टॉप पर आना है। अब इस टॉप पर आने के बाद हम लोग इस हाई पे चले जाते हैं, यहाँ तक। अब देखो इसका वैल्यू क्या है? 66.05। इस टॉप पर क्या है वैल्यू? 63.0, 63.49। थोड़ा ही ड्रॉप आया, डाइवर्जेंस बना। अब मार्किंग करना है हमें यहाँ से। इसके बाद क्या हो रहा है देखो, आरएसआई इस लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है, इसके लिए प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है। डाइवर्जेंस बना है लेकिन शॉर्ट टाइम पर बना है, इसके लिए वो प्राइस उसको गिरा नहीं रही है। समझ रहे हो? तो आरएसआई को ऐसे फॉलो करते हैं। अब यही सेम चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था 1 सितंबर, ये जो आज का, कल का जो वैल्यू है, तो जैसे ही मैं उसको हायर हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि कहीं पर भी आपको डाइवर्जेंस नहीं है। देख रहे हो आप? ये 65 का वैल्यू इस टॉप पर, इस टॉप पर जाते 70 का वैल्यू है। देख रहे हो? मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे ही चल जाऊंगा, प्राइस मुझे कुछ, चार्ट मुझे कुछ अलग ही दिखाएगा। यहाँ पे दिखाएगा कि मुझे मुझे शॉर्ट करना है। लेकिन जैसे ही मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ तो यार देखो, प्राइस अभी भी, ये भी हाई जो बन रहा है वो भी देखो आप, ये है 70, ये रिसेंट टॉप। और अभी का जो आरएसआई चल रहा है वो 72 का चल रहा है, 72.95। मतलब डाइवर्जेंस है ही नहीं। आप हायर टाइम फ्रेम पे काम करो। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर काम करना है आपको तो आपको डाइवर्जेंस की वैल्यू को देखना है। इसको 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 कहीं पे भी मार्क नहीं करना है। आज भी देखो, अभी भी अगर आप मार्किंग करोगे तो आपको डाइवर्जेंस ही दिखेगा। देखो इस टॉप से मैं कैलकुलेशन करूँ तो देखो, ये यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है, लेकिन क्या प्राइस के ऊपर जा रहा है फिर? देख रहे हो? समझ में आ रहा है? और उसी को मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर दूँ, देखो यहाँ पर सेम, हाँ, मैंने 5 मिनट में आपको ये दिखाया है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं सेम 1 घंटे के चार्ट पे चले जाओ तो आपको देखो वैल्यू देखेगी 66, और यहाँ पे देखो 69। अभी भी रनिंग है, मतलब कितना टाइम है यहाँ पे? 16 मिनट्स बाकी है। कैसे शॉर्ट कर सकते हो आप? वैल्यू को देखना है। हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई पे काम करना है। जैसे पीछे कुछ ड्रॉप्स आए होंगे तो वहाँ पे आप देख सकते देखोगे तो मेजर जो करेक्शन आते हैं वो हायर टाइम फ्रेम के डाइवर्जेंस पे आते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के डाइवर्जेंस पे नहीं आएंगे कहीं पे भी। ये देखो, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से डाइवर्जेंस बना हायर टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के चार्ट पे, और तेजी से नीचे आ गया। और 5 मिनट में जाओ तो हर जगह पे मुझे डाइवर्जेंस वो शो करते रहेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह पे शॉर्ट करते रहे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम का वैल्यू बहुत कम होता है गिरने का, क्योंकि वो इसी जोन में बना है। जैसे ये अगर हायर टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बनता तो इसका पावर ज़्यादा होता, बहुत नीचे तक आ जाता। लेकिन मेजर टाइम फ्रेम देखो आप इसका, ये जो पैटर्न बना वो हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश, रिटेस्ट, बुलिश। तो मेजर ट्रेंड कौन सा चल रहा है? ये ट्रेंड, रिटेस्ट, ट्रेंड। और आप बीच में जाके शॉर्ट करोगे या कोई भी, कैसे वो ट्रेंड को फॉलो करेगा? वो लॉस ही लेगा ना, वो कहीं पे भी शॉर्ट करेगा लॉस लेते रहेगा। क्योंकि ये मिनिमम रेंज होता है। जैसे एक छोटा सा देखो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना, तो छोटा ही फॉल आएगा ना यार, वो उसको बड़ा फॉल नहीं आ सकता उसमें, जब तक ये हायर टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस ना बने। हमेशा देखिए वैल्यू को देखना है, वैल्यू को देखो। ठीक है, थैंक यू।